अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है शांत मन में बसता है ध्यान। ध्यान अर्थात स्थिरता, एकाग्रता, तन्मयता। धारणा के प्रभाव में जब मन लय होने लगता है और मन जब उसी ओर बहने लगता है, उसमें लीन होने लगता है, तब इसे ध्यान कहते हैं। पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्यएकतानता ध्यानम, अर्थात जो हमने धारणा की उसके साथ मन का तादात्म्य होने लगे, उसमें मन तदात्कार होने लगे, तो समझो ध्यान होने लगा। प्रायः मन एक विषय पर टिकता नहीं है, उसका स्वभाव टिकना नहीं है, वह चंचल रहता है। एक क्षण के लिए भी वह कहीं नहीं रुकता। कभी कोई विचार मन में आता है तो कभी कोई भाव पैदा होता है तो कभी कोई यादें घेर लेती हैं। विचार, वृत्ति और स्मृति, इसकी लहरें मन के सरोवर में पैदा होती रहती है और ये लहरें हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेती। हम जब तक सो नहीं जाते तब तक कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। सुबह उठने के बाद से लेकर रात में सो जाने से पहले तक यदि हम अपना मन देखें, यानी मन का खेल देखें, तो हम क्या करते रहते हैं? कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मन में, दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है और जो हम सोचते रहते हैं उस सोचने में भी विविध रूप होते हैं। कभी हमारे मन में कोई विचार आता है तो कभी कोई और। कभी मन में कोई कल्पना जन्म लेती है तो कभी कोई चाहत। कभी कोई भाव पैदा होता है तो कभी किसी की याद आती है। मतलब अनेक तरह के विचार एवं भाव ये पैदा होते ही रहते हैं, थमते नहीं हैं। सो जाने के पश्चात ये रुक जाते हैं, ऐसा भी हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यदि सो जाने के बाद ये थम जाते हैं तो सपने क्यों आते हैं? कुछ न कुछ दिमाग में, मन में चलता रहता है तो सपने भी आते रहते हैं। और यह स्थिति आज से नहीं है, बल्कि जब से हमने होश संभाला है, जब से जिंदगी जीना शुरू किया है, तब से है। बच्चे तो कई बार सपना देखते हैं और सपने को सच भी मान लेते हैं। जैसे उन्होंने सपने में खिलौने अपने लिए बटोरे। जो हमारी चाहत होती है उसी के इर्द गिर्द हमें सपने आते हैं। इसीलिए बच्चे जगने के बाद खिलौना खिलौने ढूंढते हैं कि कहाँ गए खिलौने, अभी तो यहीं रखे थे। उनको मालूम ही नहीं कि वे सपना देख रहे थे, जो कि वास्तविकता नहीं थी। इस तरह हमारा मन आसानी से कहीं टिकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है। हम सोचते हैं कि मन को ठहराएं। जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन में बड़ी खींचतान होती है। अनेक दिशाओं से मन खींच जाता है और कई बार हमारा ध्यान इस वजह से थकान में बदल जाता है। हम थक जाते हैं क्योंकि सामान्य दशा में, सामान्य भाव में हम मन के साथ खींचतान नहीं करते हैं। मन जो करना चाहता है उसे करने देते हैं। लेकिन ध्यान जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ध्यान हमें लगाना चाहिए, इसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, उस विषय पर हमें फोकस्ड होना चाहिए, और इसीलिए हम बड़ी खींचतान करते हैं। और इसी तरह ध्यान हमारे लिए विश्राम नहीं बल्कि थकान बन जाता है। हम कह सकते हैं कि ध्यान का तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें गहरी नींद आ जाए तो विश्राम अवश्य मिल जाता है, हमें ताजगी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ध्यान में मन को एकाग्र करने की कोशिश में हम थक जाते हैं। ध्यान में कहते हैं कि बड़ा आनंद आता है, लेकिन इस भाग दौड़ में, इस थकान में आनंद कैसा? क्योंकि ऐसे ध्यान को करने में हम मन को एकाग्र करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। सच बात यह है कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो बिना किसी कोशिश के पूरी होती है। जहाँ कोशिश नहीं, जहाँ कोई श्रम नहीं, केवल विश्राम है, वह जिसमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम आसन करने का अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास क्रम में जब हम श्वासन शवासन करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ करते ही नहीं है, लेट जाते हैं शिथिल होकर के शांत। जब मन शांत होता है तो वह ध्यान में प्रवेश करता है। सामान्य तौर पर हम तन से तो शांत हो जाते हैं, लेकिन मन से कोशिश करते रहते हैं कि विश्राम कहाँ से हुआ। ध्यान वो पल है, ध्यान वो क्षण है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, तन से तो नहीं ही, मन से भी नहीं। इसमें कोई कोशिश नहीं करनी है, बस भाव की गहराई में समा जाना है,
डुबकी लगा लेनी है, लेकिन ध्यान को हम मन का स्नान भी कह सकते हैं। ध्यान मन के सरोवर में डुबकी लगा लेता है, डूब जाना है, मगर ध्यान मन के सरोवर में डुबकी लगा लेना है, डूब जाना है। अगर ध्यान हम करने लगे और ध्यान हमारा लगने लगे तो हमें विश्राम मिलेगा। इससे हमारे शरीर और मन को एक नया जीवन, एक नया उत्साह, एक नई उमंग, नई स्फूर्ति, नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि सारे दिन की उथल पुथल में हम अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं और ध्यान करने से हमें पुनः अपनी गंवाई हुई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इसका संग्रह कर पाते हैं। हमको नींद की आवश्यकता क्यों है? सच पूछो तो नींद सामान्य जनों का ध्यान ही है। जब हम शरीर और मन को शिथिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं और सो जाते हैं, तो मन सहज रूप से ध्यान की अवस्था में चला जाता है। चूंकि सोते समय हम अचेतन में प्रवेश कर जाते हैं, हम जागृत नहीं रहते, इसीलिए इस ध्यान में प्रवेश का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ताजगी, स्फूर्ति और शांति के रूप में इसका प्रतिफल हमें मिलता है। आजकल की स्थिति यह है कि सामान्य जनों को इस सहज ध्यान का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नींद भी आजकल मुश्किल हो गई है। मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि लोगों को नींद न आने की शिकायत हो गई है। नींद नहीं आती है क्योंकि उन्हें चिंताएं घेरी रहती है। और मज़े की बात है कि नींद भी आजकल थकान में बदल गई है। वहाँ पर भी वही खींचतान चलती रहती है। सवेरे ये करना है, शाम को ये करना है, दिन भर ये विचार घेरे रहते हैं और सच यह है कि ये विचार हमें बहुत थकाते हैं। आप देखिए, जिनको डिप्रेशन होता है उनका मन शांत नहीं होता, उनको भी विचारों के झोंके आते हैं। कभी कभार आते तो कई बार यूं ही आ जाते हैं। कभी कभार का मतलब है कि विचारों का एक झोंका कभी सवेरे आया तो कभी एक झोंका दोपहर में और फिर कभी शाम को। किसी किसी को मौसम के अनुरूप डिप्रेशन होता है। अब सर्दी जाने वाली है या गर्मी आने वाली है तो डिप्रेशन हो जाता है। सर्दी आने वाली है तो डिप्रेशन, अनेक विचित्र प्रकार के डिप्रेशन देखने को मिलते हैं और सबका कारण यह है कि हम विचारों से घिरे रहते हैं और इनकी अधेड़ बुन में लगे रहते हैं। हमें चिंताएं घेरी रहती हैं। इस तरह मनोभाव ही हमारे लिए कई बार मनोरोग बन जाते हैं। हमारी असुरक्षा, हमारी अनिश्चितता, हमारा भय और हमारी चिंताएं, ये हमारे मन पर बोझ बने होते हैं। इन सब से मुक्त होकर शांत मन में प्रवेश करना ही ध्यान के सरोवर में स्नान है। और इस शांत मन में हम कितनी देर ठहरते हैं, उतनी ही देर हमारा ध्यान होता है। इसी ध्यान को प्राप्ति का अभ्यास हमें करना चाहिए। राधे कृष्ण।